इसको इसको इस रूप में ही देखा जाए कि बेसिकली ये जनादेश तो नीतीश नीतीश जी को ही था इस बार। ये सब लोग जानते हैं इस बात को। और जिस जिस व्यक्ति को जनादेश मिला है मुख्यमंत्री बनने के लिए, अब अगर वो हट रहा है या हटाया जा रहा है तो ये तो अपने आप में एक तरह से जनादेश की ही चोरी हो जाएगी। अभी 4 महीने 5 महीने 6 महीने इतनी ही सरकार हुई है, अभी तो पूरा पूरा कार्यकाल बाकी है। 105 दिन, गिनती के 105 दिन। 105 दिन पूरा कार्यकाल बाकी है। पूरे कार्यकाल के लिए उनके कुछ वादे हैं और वो वहां गद्दी से अपने को हटा रहे हैं या हटाए जा रहे हैं, जो भी वजह है। एक तो ये ओवरऑल बिहार के साथ भी एक कह लीजिए कि बिहार ने जो जनादेश दिया है उसके साथ भी एक कह लीजिए कि एक राजनीतिक खिलवाड़ किया जा रहा है। अब ये मैं नहीं कह सकता कि किसके माध्यम से हो रहा है। दूसरा हमको लगता है कि इस बात को भी समझना है कि नीतीश का जो जनादेश है उसमें देखिएगा कि उसमें बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ रहा है उनका जो समर्थक आधार है, और वो गुस्सा बीजेपी के खिलाफ बढ़ रहा है। अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, वो अधिक अति हाँ, पिछड़ा बहुत पिछड़ा बहुत सारे विजुअल आए आज दलित। मनीष, हम लोगों ने देखे। ये विजुअल आ गया, देखिए। इस जरा विजुअल को पहले दिखा दिया जाए जरा एम्बियंस के साथ में। ये देखिए, ये पार्टी कार्यालय है जेडीयू को, और किस तरह से कार्यकर्ता नाराज है। वापस मनीष कंटिन्यू। भाजपा भाजपा नहीं भी हटा रही है, मान लीजिए अगर नीतीश कुमार जी को भाजपा नहीं भी हटा रही है, मान लीजिए मजबूर नहीं भी कर रही है, तब भी ये मैसेज वहां नीचे मास में, नीतीश के मास में भाजपा के खिलाफ बहुत ज्यादा गुस्सा बढ़ेगा। ये गलत समय पर हट रहे हैं या हटाए जा रहे हैं। ये जो समय था वो हटने हटाने का मामला था ही नहीं। तीसरी बात आप देखिएगा कि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनता है तो कोई भी बने, ये बिहार में एक मैसेज जाएगा कि बिहार को फिर से 20-25 साल बाद अपर कास्ट कंट्रोल में जा रहा है। बिहार ऊपरी हिस्से का एक तरह से उसके कंट्रोल में बिहार जा रहा है, उसका नियंत्रण स्थापित हो रहा है। तो एक एक आप देखेंगे कि पूरे समाज में पिछड़े दलित और उस पूरे समाज में जो सामाजिक न्याय वाला लोकेशन है, वो लोकेशन को खो देने का खतरा इस गठबंधन को हो जाएगा। उसके सामने ये भी समझिए। चौथी बात ये समझिए कि ये पासवान जी हैं, जो चिराग पासवान हैं और जीतन राम मांझी हैं, इनकी भी राजनीति नीतीश के हटते इनके सामने भी उस मास में अगर इनको समर्थन मिल रहा था, जिस मास से ये ताकत लेते थे, वो अगर वहां ऊपर नीतीश नेता न रहे तो उस मास से इनको समर्थन लेना, इनके लिए भी अपने मास को समझा पाना कि किसके नेतृत्व में चला गया चीज, वहां भी एक मुश्किल खड़ी होगी। तो मुझको तो लगता है कि ये बीजेपी गलत समय पर गलत दाव चल रही है। और बीजेपी की जो जल्दबाजी है, जो उसकी चाहत है कि बिहार में अपना मुख्यमंत्री बने, ये चाहत शायद उसके खिलाफ चली जाएगी। बहुत संकट उसके सामने खड़ा होने वाला है, बेहद मुश्किल उसके सामने होगा। और अगर निशांत कुमार नहीं आते हैं सेंटर में, अगर निशांत कुमार किसी भी तरह से सेंटर में नहीं रहते हैं, तो ये भाजपा के लिए बैक फायर करने जा रहा है। उसकी जितनी भी राजनीति बिहार में आज तक बढ़ी है, अपने बल पर आज तक वो अब कभी भी वहां सत्ता में नहीं आया है। हमेशा नीतीश के साथ ही सहारा लेकर के ही उसको आना पड़ा है। ठीक है। अब एक नीतीश जैसा साथी को भी खो देगा जब, और दूसरा जो जनाधार है, नीतीश का जनाधार उसके साथ नहीं जुड़ेगा, तो बिहार की राजनीति में भाजपा की राजनीति संकट में उल्टा पड़ जाएगी। नीतीश की पार्टी का क्या होगा ये बाद में सोचा जाए। ठीक है। नीतीश की पार्टी के बारे में ठीक है, सोचा जाए क्या हो रहा है, लेकिन ये भाजपा के खिलाफ ज्यादा जा रहा है गुस्सा, इस बात को ज्यादा पकड़ा जाए। ठीक है। भाजपा शायद एक गलत समय पर गलत रणनीति पर काम कर रही है, और उसके सामने आने वाले समय में बहुत मुश्किल होने जा रहा है। अरे अब ये मनीष, देखना बाकी है कि भाजपा को हम आंख बंद करके कैसे। बिहार में देखिए सबसे ज्यादा संकट अभी जो मैंने जिस तरह से विदाई हुई है, वो संकट जदयू पे कितना आएगा ये तो आप अभी नहीं कह सकते हैं, लेकिन बीजेपी पे आ सकता है बड़ा संकट। और बीजेपी की बिहार में एक पहचान है कि अपर कास्ट डोमिनेंट पार्टी है, और अन्य जो हिस्सा है वो नीतीश के माध्यम से आता रहा है। अब आने वाले समय में अगर उस हिस्से में, सोशल लोकेशन वाले हिस्से में अगर ये बात चली गई कि ये परसेप्शन अगर बन गया कि नीतीश को जबरी हटाया जा रहा है, तो ये बीजेपी के लिए ज्यादा आत्मघाती हो ठीक है। बिहार ठीक की है। राजनीति। थैंक यू मनीष, और ये थैंक यू। हमको लग रहा है कि ये जल्दीबाजी में उठाया गया कदम है जो बीजेपी को संकट में डालेगा। थैंक यू ओझा जी।